कोई एक बार उन्हें सोचा संत का माथा टेक के चलूंगा, दो बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को देते हैं जिनके पूर्ण भाग। जब वहां से उतरा एकदम उस तो गिगी बंदगी उसकी, तब आज फंस गया कसूती डाल पर। और तरीका भी नहीं कि अच्छी तेज आंख बंद कर ली। राजा धार्मिक था ही, उसने सोचा कि दुखी नहीं करे, बहुत तेज आंखें बंद कर ली और कति सावधान हो गया, सांस भी बंद कर ली जिसी रोक सके था। राजा ने 2 बार तो राम राम नमो नारायण कही, पर बोला तो पकड़ा जावर नहीं बोला। उन्हें सोची कोई साधक है, बोलना नहीं चाहिए। 7-8 असरपी सोने की आगे रखी, धोने की माथे की के राख लगाई और नमस्कार करके चल पड़ा। अब वो इतना घबरा गया कि उसकी अंतःकरण वृत्ति ऊपर न सिकुड़ गई। काफी देर तक इन विचारों में सोचा रहता कि मन राजा पकड़ लेता, क्या होगा, मतलब बहुत ही गहराई में विचारों में फंस गया। घंटों बैठा रहा, उसको सुध बुध नहीं रही। इतने में उसके बाद झिमरी आवश्यक तो गलत जगह गया था, कहीं वो पकड़ा ना गया। आगे देखा है कि तो महात्मा बना बैठा से कड़मा मारी ला तक बालकान भूखे मारेगा खड़ा हो। उन्हें सोची उस झिमर ने पहले आज मर गया भाई, तो राजा ने तो पकड़ लिया। पाछा देखे न कहा महाराज मैं तो आज पकड़े आज आया सुबह देखे है तो बार पीछे खड़ी उसकी धर्मपत्नी। तो सहम गया कि राजा कहाँ गया, कि राजा कहाँ, राजा था यहाँ पर। फिर आगे देखा मोर सरफी पड़ी सामने। उसने सोचा कि राजा नहीं था, कि ना राजा नहीं था। हाथियों के पैर देखे, घोड़ों की टाप देखी कि राजा तो चला गया, पर माथा टेक कर गया। उसी समय उसने मन में विचार आता है कि मैंने तो एक नकल करी थी भगवान के बंदे की, अगर मैं असल कर लूं, एक नकल में भी एक राजा ना का मत्था टेक दिया, अगर मैं असल कर दूं तो मेरा ना की प्राप्ति होगी। ने बोला भगवान ये ठातरी है सरपी, आज तो पाछा पात इस कर्म ने कराने। ने बोला घर न चाल तेरे कैसे तेरे देखे साधु। अब घर ले आई, सुबेरे जाल लेकर भेज दे, सांझ न रोटी खा कर घर आ जा खाली। नो का मेरे पर नहीं पकड़ी जा। बालक थोड़े थोड़े से हो रहे थे 10-12 साल के। जंगल में जाकर बैठ जा, इसी चिंता में रहे कि मन कोई साधु मिले, एक दिन संत मिले उसको। कहते हैं जिस दिन अच्छा अपनी इच्छा प्रबल होती है उस दिन परमात्मा सारी व्यवस्था कर दे, पर हमारी वह पूर्ण लगन बनती को नहीं। संत भी मिला देते हैं और गुरु भी मिला देते हैं और मुक्ति का नाम भी दिला देता है भगवान। गुरु की जब परमात्मा कृपा करता है, कृपा जब करता है जब हमारी सच्ची लगन कर ले। नाम ले लिया, घंटों बैठा रहे, तड़के ले जा रोटी खा के और जंगल में सांझ ने दिन छिपे पाछा आवे, खूब भजन करे। बावड़ा सा हो गया, घर के छो मावे जब बोला नहीं, गाड़ दे जब चुसके नहीं। उन्हें सोची भाई, और साधु का लक्षण भी यही होता है। तो आकर के देखा है, घर क्या न सोची क्यों मार मार करी, तो रोज का काम हो गया इसकी गेला। तो बोला मर ले तना जित मरना हो, अपना उस दिन के बाद अपना भजन करे और प्रेम से रहे। तो उस समय वो झिमर नहीं था, उस समय वो परम संत हो चुका था जब नारद जी ने उनसे उपदेश लिया। कई अनजान भाई यहाँ कहते हैं कि गुरु की सहाय हो, बस नाम चाहिए। कि झिमर भी था, नारद जी ने झिमर गुरु बनाया था, क्या हो गया भले पुरुषों, वो झिमर नहीं था। दुनिया बहुत देर तक या फीत तारे से। अब महाराज कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक प्रयोग, और पारस अवगुण अवगुण नहीं देखे, कर दे कंचन खरो। अब एक तो छुरा कसाई के घर में पड़ा किलो पक्के का, और एक पूजा में मूर्ति रूप में लोहा से। जब पारस के साथ मिलाया जा से वो जात नहीं देखता उसकी, वो ये नहीं कर्म नहीं देखता वो कहाँ है, उसकी भक्ति लक्षण देखा है कि यो अधिकारी है कि नहीं। उसी समय जब वो पारस यानी शब्द रूपी पारस से ये जीव लग जाए है तो इसकी कीमत बदल जाती है, छुरा बदल जाता है। छुरा रहता है ज्यों का त्यों, पर कीमत बदल जाती है। नाम छुरा रहता है, कीमत लाखों की हो जाती है, जबकि वो आनों में थी। इसी प्रकार आज आपने नाम लिया पूरे गुरु तय, उपदेश लेने के बाद सतभाव से सुमरण करने से आपकी कीमत बदल चुकी है। आप संत हो चुके हो, लेकिन समाज आपको उसी नाम से पुकारेगा, उसी जाति से पुकारता रहेगा। यह समाज नहीं देगा इसकी कीमत, कीमत परमात्मा देगा और यहाँ से जाने के बाद मिलेगी, क्योंकि वो पारखी वही है हमारा। ये संसार न आज तक किसी संत को नहीं परखा। वो तो जो ज्यादा ढोंगी होंगे वहां जाकर के टिका करे और बाकी संतों के साथ खसे रहे। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, आपको बहुत लंबी चौड़ी इतिहास सुनाएंगे कबीर साहब का।
कि कितना आए थे वो आत्म कल्याण के लिए, उनके साथ हमने क्या सलूक किया और हम कहाँ जाकर बैठा करते थे, किन व्यक्तियों के पास हम अपना आत्म कल्याण चाहा करते थे जहां पर कतई नहीं हो सके था। तो इसी प्रकार ये परमात्मा सुनार है, वो इस दात की परख करेगा, समाज नहीं करेगा। कई भक्त कहते हैं कि हम भी ऐसे ही रहते हैं और वही हमारे ऊपर भी असर होता है छोटे मोटे कर्मों का, और दूसरा व्यक्ति ऐसा लगा है जैसे हमारे से ज्यादा धन है, क्योंकि हम धन औलाद इसी को ही ज्यादा अपनी उपलब्धि मानते हैं। वो सुखी भी दिखेगा, ट्रैक्टर और उसके पास बहुत जमीन भी हो सकती है, लड़के भी उसके अच्छे अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन आप भगत कंगाली में भी हो सकते हो और आपके घर में थोड़ा बहुत कमजोरी भी हो सकती है उससे ज्यादा। पर आप ये देख कर न सोचोगे कि ये राम का नाम भी नहीं जानता, भक्ति का लव भी नहीं से, भक्त धर्म भी नहीं जानता, और जो कितना सुखी से यो इब सुखी दिखे से। अंत समय में जो इसकी बिरान माटी होगी सह परिवार जब देखना। कहते हैं खेत के अंदर, गेहूं के अंदर एक कुबाड़ जाम जाता है, जिसको हरियाणा में तो बरठा भी कहे, बलूरी भी कहते हैं, जो कि गेहूं जैसा पौधा हो से उससे भी ज्यादा स्वस्थ पौधा होता है, और उसमें इतना ऊंचा होता है कम से कम 1 बिलहात के करीब, यानी 8-9 इंच गेहूं से ऊपर रहता है, और बहुत सुंदर रंग हो से देखने वाला आम व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा होशियार वो जमींदार बता सके है कि वो है तो कुबाड़ है। लेकिन जब फड़ा होगा, जब सपना बेरा पट जाएगा, फड़ा होगा गेहूं पर तो जीवन दाता फलाएगा, और उसके ऊपर काला काला कुबाड़ सा निकलेगा, उसमें से उसको उठाकर बगा दिया जाओगा, सड़ जाओगा, और गेहूं को निकाल कर जमींदार किसान अपने घर में ले जाओगा, जीवन दाता सिद्ध होगा। इसी प्रकार परमात्मा के घर में जब हमारी अंत समय की कमाई प्रफुल्लित होगी, फला होगा, जब पता चलेगा कि होय होय होय। कहते महाराज जो राम नाम नहीं लेते, यहाँ पर जाना सबने है, सूखना सबने है, दोनों पौधे आए थे, पर एक तो प्रिय हुआ किसान को, एक अप्रिय हुआ। कबीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक जुड़ा जा जंजीर। एक तो राम नाम का लेने वाला परमात्मा आके दर्शन देगा, आपको विमान पर बिठा कर ले जाएगा, ये सत्कर मानना। कई भक्तों की हमने कहानियां सुनी हैं कि जब उन्होंने अंत समय में वो त्यागा तो उनको क्या उस समय लक्षण हुए। एक बुढ़िया ने बताया कि एक हमारा पति जो है वो बूढ़ा, और हम दोनों संत शरण में थे, गरीबदास महाराज के एक संत की साधना किया करते थे। तो उसी समय जब वो अंत समय आया उस बुद्ध हमारे पति का यानी वृद्ध का, उस समय देखता है थोड़ी सी देर में कैसा है कि मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा थोड़ी सी भड़क होगी, मेरा जी घबराव सा है और मैं जाऊंगा बागवान। वह बोली मैं बैठी बैठी कोई काम कर रही थी, बिल्कुल साथ में वो लेटा हुआ था। वह कहने लगी ईब जागा कि जागा कि महाराज जी आगे, मैंने लेन खातर मैं तो जाऊंगा। उन्हें सोची वही बुखार देखा, थोड़ा थोड़ा बुखार सा, मैंने सोची कि वैसे बुखार में बिरड़ा वैसा। लड़के को कहा कि जाके आप डॉक्टर ने लाओ बुला के। वो बोला कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टर की, पर कौन मानने था, चले गए। तो कहती मैं नजदीक सी आ गई इसके, कहने लगा ए मैं तो चला, और देखिए एक बात सुनना क्या, कि इस बंदी छोड़ की शरण ना छोड़ना, संता की शरण में पड़े रहना अगर तुम उद्धार चाहते हो तो। वो भूखे मरा करते थे, संत शरण में पाछा उनका बहुत मौज होगी, और साथ में भक्ति भी की। तो उसी समय कहता है ये सामने महाराज जी आ गए, ये सामने आ गए, अकी विमान खड़ा मैं जाऊं। अब वो लंबी लंबी सांस दो ही ली थी, तीसरी बार में पता नहीं उसने किस सुमरण किया और छोड़ कर चला गया। उसी समय उसका शरीर शांत हो गया, मैंने गोड्डे तले सिर के नीचे गोड्डा दिया, शरीर शांत हो गया। तो महाराज कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जाए, एक जूड़े जा जंजीर, एक को यम के दूत ले जाए। अंत समय भयभीत हो जाता है, जबान बंद हो जाती है, टट्टी और पेशाब निकल जाता है, और इतना पाँव पीटे से कई कई दिन तक खच खच कर सांस ले जा से। हमने एक व्यक्ति देखा है गांव में, करा कर 1 महीने में जाकर जान छोड़ दी उसने। गौ का पुछड़ तक पकड़वा दिया, नो क्या करें गौ का पुछड़ पकड़ा दे, अपने अपराध अक्षमा हो जाएंगे। नो गुरु के पुछड़ पकड़े का मतलब अपराध खत्म होते हो, तो फिर मर्दियाण कोई पकड़ ले लेने फिर हम। ये तो कर्म शुभ करने से
अच्छे नाम पूर्ण संत की शरण में आए से ये कर्म दंड खत्म हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु की शरण में आने से जीव मुक्त होते हैं। तो गुरु की महिमा कितनी महत्वशाली पूरा भी बताते हैं आपको। गुरु की शरण लिए जय रे भाई, ताते जीव नरक ना जाई। गुरु मुख होकर परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। अब एक एक बात में इतनी गहराई छुपा रखी है कि गुरु पद सेवै बिरला कोई। पद किसे कहते हैं? गुरु की पद्धति, गुरु के नियम, ये बिरला ही इनको निभा पाएगा जिस पर ईश्वर की कृपा, उस इष्ट की कृपा होगी। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई। गुरु बिन मुक्ति न पावै भाई, नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटयम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भूस छोड़ो किसाना। गुरु बिन किसी को भी ज्ञान यानी मुक्ति नहीं मिलेगी, जैसे थोथा भूस जो छड़ किसाना। बिना गुरु के जिस प्रकार जोड़े न कुट्या करें, यानी बूंबड़ा जो बाजरा निकालने के बाद जो ढेर सा इकट्ठा हो जाया करे से, उसके बाद ने कह उसने चाहे कितना कुटे जाओ कुछ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार बिना गुरु के आप कितना दान साधना भक्ति करते रहिए, जो थोथा भूस छड़े किसाना। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़बे मानो बैकुंठा जाई। गुरु बिन पद पढ़े सो वेद पुराना, चाको नहीं मिले भगवाना। गुरु सेवा जो करे सुभागा, माया मोह सकल भ्रम भाग्या। कि जो गुरु की सेवा करता बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु की नाव चढ़ोरे प्राणी, खेत खे उतारे सतगुरु ज्ञानी। तीर्थ व्रत अरो सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सो सेवे गोविंदा। खुद 3 लोक के परमात्मा शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार राम और कृष्ण विष्णु अवतार आए थे। इन्होंने भी गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र जी ने पूछा था, हे ऋषि जी, ये गुरुवर जीवित मुक्ता कैसे हो मालिक, ताकि मुझे सब लोक प्राप्ति हो। ये नियम है, इन नियमों को ये विधाता भी नहीं तोड़ते और हम तोड़े फिरें, जब खुद परमात्मा भी इस नियम को निभावन से। कबीर साहब आए थे, रामानंद जियों से नाम लिया। रामानंद जी तो कबीर साहब के अगर देखा जाए तो पासंग भी नहीं थे, जबकि 104 साल के शद पुरुष, योगी पुरुष, 4 वेदों के कंठस्थ ज्ञाता, लेकिन बंदी छोड़ कबीर साहब ने वो मर्यादा निभानी पड़ी गुरु वाली, और फिर उनसे प्रार्थना करके विनम्र भाव से अपना मार्ग सिर चढ़ाया। तो कहते हैं, गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे है, 6 वर्ष गर्भ सो रहावे। बिना गुरु के प्रेत जन्म भूत आत्मा में जाता है, भूत बन जाता है। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ, कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। हमने इन्हीं नियमों को निभाया, जिसका कारण परिणाम ये हुआ कि आज बंदी छोड़ की कृपा सारे हरियाणा पर होने लाग रही है। हरियाणा के दिल्ली तक इनको परमात्मा का क्षेत्र नहीं होता। तो हमने यही देखा कि हमने गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई भी कार्य नहीं किया। जब भी जाते थे उनसे प्रार्थना करते थे, वो खुश होकर कह दिया करते कि जाओ आप कर लीजिए, करवा लीजिए। तो हम पाठ किया करते थे, तो इतना फल मिला हमारे को। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन होम धर्म यज्ञ नहीं कीजिए, अपने गुरु के बिना। अब कई भाई कैसे कि एक काम पाठ कुछ किसी कारण से के घर में तारीख थी वह 1, 2, 3 नवंबर की, और हमारे कुछ मन से उतर गई। मैं समझ गया कि आज 31 तारीख है, थी उस दिन पहली तारीख, मैं 31 को जाएंगे वहाँ पार्टियों को छोड़ाएंगे, कल से प्रकाश कर लेंगे। तो ठीक 10 बजे मुझे याद आवा है कि उतरे की आज तो भोग लगना, बिचपड़ी गांव में जा रहे हम, आज तो वहाँ प्रकाश होना है। और उनने इंतजार कर ली कि कारण वह नहीं आए। ठीक 10 बजे हमने जीप भेजी बिचपड़ी से रोहतक के पास गांव है, वहां पहुंचे। तो फिर अगले तीसरे दिन हम चले गए। अगले दिन
तो अब बुढ़िया ने कहा हमने तो पाठ बोल रखा था, कराना था, आप आओ चाहे ना आओ। मैं कहा ये कर्म तो तुमने लेकर बैठा है, हम क्यों नहीं आ रहे थे, कोई गलती बन गई, कोई कारण भी तो हो सका है, बोला हम तो किसी और पर करवा लेंगे। मैं कहा ये और पर करवानी है, बहुत दिन बंदी छोड़ का रास्ता इसे और तो फड़ मिला, 1 साल में बक्कल नहीं उतर जाए जो कहता हूँ तो मेरा दुराजीव तो। अरे इसमें कोई बात हुई तो इसी प्रकार हम अज्ञानी इतने हैं, मुश्किल से सिरे चढ़ावे, उनके गोबर के ठाणा में पड़े रहा, 3-3 घंटे उनकी वो बदबू सूंघ गए, और फिर भी आज आखिर में वो नखरे दिखा। रोहतक के अंदर एक पुलिस के अंदर भगत जी है, उसका घर उजड़ा पड़ा अभी पिछले महीने की बात से। तो हमने वहाँ पाठ करे थे, बबली राई हुई लड़की इनके घर में, और वह पड़ोसन उसके वहाँ पुलिस लाइन के अंदर, तो वह पड़ोसन का बहुत दुखी रहा करती थी, कि बीमारी थी, रात ने उठकर भाग लेंदी, जड़गी सारा दिखा ली, कोई आराम नहीं था। उसका आदमी बहुत शरीफ, वो भी शरीफ है। तो वो ये इसकी माँ कहने लगी बबली की, संतोष के बेबे महाराज जी आ रहे हैं, और तो को माथा टेक ले। बड़ी मुश्किल से ले आई उसने, तो वो आकर माथा टेका। तो देखो वैसे बीमार नहीं करते हम, पर सतगुरु कबीर साहब की गरीबदास जी की रजा होती है। उसी समय उसको माथा टेकते ही 90% आराम हुआ। ये तो सामने बैठी है, इसकी आई है सारी पंजाब रोहतक से भी संगत। तो वह फिर उल्टी चली गई, फिर आई वापस, कहने लगी इसको कि मैं तो बहुत आराम हो गया। तो या बोली बेबे नाम ले ले, ठीक हो जाएगी। नाम ले लिया, कति आराम हो गया। उसके बाद उसका कोई तकलीफ नहीं था। उसका पति भी नहीं कहा था, मैं सारी रात पहरे दिया करता इसका, और सारे तेल छिड़क देती। कई बार मेरे भी मन में आंदा आग ला दूं, सारे घर में फूक दूं, ऐसे हमारा घर में हमारी आस्था हो रही थी असल। तो आज उनके घर में नाम लेते ही कति मौज होगी। 2 इसे काम अड़े हुए जो कि कुकरी भी नहीं हो सके थे, वो दोनों सिद्ध हुए। जो कहता हमने अगले मतलब हफ्ते के पास एक भैंस मोल ले ली, फिर दूसरी ले ली, यानी वो भी काम करे। आज खूब ठाठ हो गई। तो इसे बावड़े मैं फिर एक दिन जा रहा है इनके घर में पबली और कैरून का इतने फैसले बकवाट रहे। यहाँ मैं बैठा और वहाँ सामने बैठी दिखे मैंने। मैं बोला या ना आई आज के बाद से माथा टेकन खातिर, भाई गुरु का पता लागते हैं तो भाजा आना चाहिए संत का। मैंने दूसरी लड़की भेजी अनीता, मैं तू बुला के ला। और बोली आमना बोला करते उन तक मैं को ना उड़े। फिर मैंने या भेजी मैं तो जावे बेग देख या जान से आए, इसने मालूम नहीं। फिर या गया है मेरी तेरी के लड़ाई वे महाराज जी अरे दर्शन कर ले। नो बोली महाराज ज्यादा नहीं आ सकते इब देख लो हमारे नदी से इसे मारे गेला पंडित। फिर हम फिर भी नाराज नहीं होते। ये अनजान से बेचारे संत जल्दी से नाराज नहीं होगा अगर संत होगा तो, क्योंकि हमने तो मालूम है ये किस स्टेज पर किस स्थिति में चल रहे हैं। काल पहले दुखी करे और संत नाराज हो गया तो फिर ज्यादा कहर हो जाता है। तो इस प्रकार हम फिर भी उनको उभार रहे हैं। हम नहीं सतगुरु बंदी छोड़, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तुच्छ जीव हैं, पर उनकी कृपा जरूर हो रही है। ये मैं नहीं जानता वो क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार दया कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हजार कहानी सुना सकता हूं मैं, और यहाँ सामने प्रमाणित करवा सकता हूँ उस बंदी छोड़ के नाम की, पर शक्ति बंदी छोड़ की। जैसे बिजली पावर हाउस में होती है, कई लोग कहता हम तय मुक्ति पा लेंगे, हम तोड़े कर लेंगे सारी सेवा। धाम पर जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस में बिजली है कोई शक नहीं, और वह एक काम करेगी घर आके। अगर बीच में तार गुरु नहीं है तो वह बिजली चाहे उस पावर हाउस में बस जाइए, वो लाभ नहीं ले सकते जो आपके घर पर आकर देगी। तो नियम है ये परमात्मा के, नियम तोड़ का आज तक उभरा नहीं। सागो उभर के दिखा दियो, 2 साल पाछे दिखा दियो हमारे सामने आकर के क्या हालत होगी उन लोगों की। तो इसी प्रकार महाराज कहें गुरु विमुख जुग जुग रोए, जो गुरु से विमुख हो गया युग युग रोए। तो इन बातों को अपने अंतःकरण में जमा करके अपने अहंकार को छोड़कर कभी भी संत विमुख नहीं हुआ है, चाहे दुनिया विमुख हो जाए। अब 2 मिनट और से फिर ये चाय बनेगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक लादे, और 10 कर्म बिगाड़ लेगा जो बिना गुरु के पाठ धर्म आरती कोई धर्म करता है। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आँच ताही नहीं आवे। गुरु मिले कटे हैं दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संतापा। गुरु की निंदा जो सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुने से उसको नरक अवश्य होगा। ये नियम है परमात्मा संविधान सुना रहा हूं मैं भगवान का।
गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। 10वां अंश गुरु को दीजै है, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये 10वां अंश 10वां हिस्सा अपनी कमाई का गुरु को देवे, पर बेशक ना देना, लेकिन गुरु विमुख ना होना। धर्म करोगे तो आपको मिलेगा, नाम अपना काम करेगा। कई भाई क्यों हरियाणा में तो 5.25 रुपया पे बुढ़िया 5 मन्नत मांगा करती, 5.25 पल्ले का बांध कहने कहती छोरी का छोरा हो जा, भैंस नहीं दूध हो जा, फलाना काम हो जाए, एक मुकदमा सब ठीक हो जा, जब माता चढ़ा का हूँ। और आज वही हरियाणा के लोग भगत जन गाँव के आज 3-3 हजार रुपये पाठ पलाओं से साल में 2-2 करवाते हैं। तो बिना बेरे में ज्ञान में रह रहे थे बेचारे। छक्का दान करते हैं मालिक के नाम पे, सेवा करते हैं, क्योंकि पंजाब लूट ले गया बंदी छोड़ की शक्ति को। तो हम क्यों पीछे रहे भाई, बिना बेरे में अज्ञानता के कारण। हम गांव में जाते हैं, ये पाठ सजाते हैं, गांव वाले हमारे गेल पड़ने से हमारे जो पाठ करा उसके पीछे भी हंसी करें, मजाक करें, रख के पाखंडी फंडी बडरे से करा के हम फिर भी सुने, क्योंकि उन भोले भाड़ा ने मालूम नहीं, हम भी शुरू में सोचा करती है दुनिया को लूटते फिर से डोंगी, पर मन के बेरा था ये डोंग मुझे भी करना पड़ेगा। शुरू में मेरे मन में भी ऐसे आया था। तो इसी प्रकार बिना ज्ञान में ये कैसे हम उनकी काली मान दे, उनको हमने कहा देखे हाथापाई तो करियो ना, कि मैं कर लो फिर तो दर्द होगा, बाकी वो कह सुन लो कि मैं थारी मर्जी, बाकी सुनोगे तो समझ में भी आवेगी। हम ऐसे ऐसी परिस्थितियों में ये पाठ किए। एक औरत मानना है, सारा कुंबा नहीं मानता, और फिर जब सत्संग सुने पाचे सारा परिवार आ जाता है, क्योंकि जानने से ज्ञान होता है, उसके गुण और अगुण का ज्ञान पता प्राप्त होता है। गुरु मुख प्राणी कोय न धीजय, हृदय नाम सदा रस पीजय। गुरु की सीढ़ी पर चढ़ जा भाई, सुख सागर में रहो समाही। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। अपने मुंह ते जो गुरु की निंदा करता है वो सुकर कुत्ते, सुअर और कुत्ते का जन्म पावेगा। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। निगुरा, ये है निगुरा जो गुरु विमुख हो जाता है, उसको गुरुद्रोही भी कहते हैं। निगुरा करो भक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। गौरी शंकर और गणेशा, सभी लेना गुरु उपदेशा। तो इस प्रकार अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करे। कहते गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु ने छोड़ के अपनी मनमुखी होकर कित उपासना करे, नो के उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है। अब गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु पारस परस जो कोई, ताते जीव कंचन हो जाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पे जग जय पग आवे बीरे। 84 निश्चय पैड़ नो सतगुरु कहें कबीर। अपने बंदी छोड़ की कसम खाकर कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरुद्रोही हो जाते हैं उनके पाप अभी पा गया ना, तब भी आप नरक में जाओगे, क्योंकि उन व्यक्तियों को केवल वही निंदा ही सुहावेगी और 100 कमियां काट कर अपने गुरु जी में उसको भी लेकर डूब जाएंगे। उसके पास भी बैठना पाप बता है। कबीर साहब यहाँ पर तक कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ ते ने, और ताकि संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे व्यक्ति कहते सपने में भी संग नहीं करना चाहिए, जो पता है कि यहाँ से मुक्ति हो ये रास्ता है, और उसको त्याग कर अपने मनमुखी होकर कोई साधना करता है तो नो कह उसकी संगत है परमात्मा सपने में भी ना दिए। मुझे मुश्किल से रास्ता मिला, अब वो लेकर डूबने का तरीका अपना लेगा। तो इस प्रकार सावधान भी रहना होगा। अब खेत में बीज बो दिया, संभाल नहीं करा, रुखाड़ नहीं कराएंगे तो फिर खा जाएंगे डांगर ढोर। तो इस प्रकार सतगुरु शरण में आओ और भक्ति का राह कमाओ। ऐसे जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीरे। खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी महाराज हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, नाम उपदेश लेकर अपने इष्ट के ऊपर इतना विश्वास करना चाहिए। कितना? गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीरे।
खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। जिस प्रकार पृथ्वी को खोदा जावे पर कसकती नहीं, चसकती नहीं, आह नहीं करते, इतना विश्वास अपने इष्ट के ऊपर हो जाना चाहिए। जब आपने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी बात में नहीं आवे। तो यहां कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो आप तेज अन्नो पे, नावे धोवे थूक दे तामस नहीं सरो पे। कि इतना विश्वास करे, चाहे आपका आप स्नान करके आए हो और आपके ऊपर कोई थूक देता है, उसका क्रोध नहीं करे, तामस नहीं आवे। ये इतना विश्वास होने लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। गरीब ऐसे जरना चाहिए जो पौन तत् परवाने, कुटिल वचन को एक हो माने नहीं अमान। कोई भी बुरा भला कहे आपको, उसका अमान यानी बुरा नहीं माने, उसकी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करे। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गगन तत्व में ओई, जो कुछ पड़े सो जब सब जरे, बुरा न बाचे कोई। कोई आपको कुछ कहे, उसको सबको हजम करिए, खत्म कर दिए, उससे बात ना करिए, उसकी निंदा या प्रति उत्तर ना दीजिए। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो तरवर के तीरे, काटे चीरा कष्ट को तो भी मन में धीरे। वृक्ष ने कोई काटे तो भी चसकता नहीं। यहाँ पर काटना तात्पर्य आपकी कोई निंदा चुगली करे तो बोले नहीं, करण दे। जो निंदा आपकी करता है वो आपका खास दोस्त है। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक मेरा नाम रो बसो ना मुझसे दूर, भाई गाम गौर व गंदगी ये साफ करते सूर। इतना काम करता है वो निंदक आपका जैसे सूर काम करता, आपके पाप कर्मों को खत्म कर रहा है, आपको निर्मल कर रहा है। गरीब वृक्ष नदी और साधु जन, तीनवा एक स्वभाव, जल नहावे फल वृक्ष दे, साध लखावे दाव। ये कम बोल रहा है। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गन हर जल में, सब ही ऊपर बरसता ना दिल द्वेष स्नेह। कि ऐसा विश्वास चाहिए जैसे बादल होते हैं, बारिश ओस है, वह नो नहीं देखता कि ये कालर का खेत है, इसमें वर्षा करण का कोई फायदा नहीं है और ये बढ़िया स्थान से इस पर बरसों। इसी प्रकार संत होते हैं, सत्संग के अंदर सम्मान ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार बारिश सब पर होती है, लेकिन कालर का जो खेत होता है उपजाऊ नहीं होता, वो उसमें उस पानी भी खारा हो जाता है, काम नहीं आता। इसी प्रकार अच्छी जगह जो बारिश होती है, उपजाऊ जमीन पर, उसमें फसल होती है। सत्संग सबको सुनाया जाता है, जो भाग्यवान जीव हैं, जो परमात्मा के अधिकारी हंस हैं, उनके ऊपर असर होता है, बाकियों पर नहीं होता। बल्कि कड़वास आती है उनको, वो कालर का खेत निपजदा नाही। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनके लो में दादे, संग से कदे ना बिछड़ो, खेले आद अनादे। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनके लो में दादे, संग से कदे ना बिछड़ो, मेरे परम स्नेही सादे। आप किसी की बुराई देख रहे हो,
और वो आपकी निंदा भी करता है, आपको बुरा भी करना चाहता है, आप ना कीजिए, ना उसको कहिए, कुछ करने दीजिए। बंदी छोड़ के फिर मैं आप देखूंगा उसको, आप नहीं कुछ कहना। तो दीठी अनदीठी करे जिसकी लो में दाद, संग से कथे ना बिछड़ू वो मेरा परम स्नेही साध। कबीर साहब कहते हैं आवत गाड़ी एक है, उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो वा रह एक की एक। गरीब कसनी कसे कपूर जो, करनी करे करार, जरना जोगी जगत गुरु, आप तेरे जग त्यारे। जिनको विश्वास हो गया परमात्मा के नाम का, वो आप भी पार हो जाएंगे और औरों को भी पार कर ले जाएंगे। अब जैसे भक्तों का अपना विश्वास हुआ, वो 10 साल और समझाओगा, आजा भाई नाम ले लो और नाम से मुक्ति होगी, 2 दिन का जीवन है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि आप तरह जगत्यार, आप भी तरह और औरों को भी पार करें। तो जरना कहते हैं पक्का विश्वास, एक विश्वास होता है, एक निश्चय होता है। और तीसरे नंबर पर गरीबदास जी जरना कहते हैं। जरना का तात्पर्य है कि बहुत ही अमिट छाप पड़ जाती है, जैसे पत्थर पर लकीर हो जाए वह मिट नहीं सकती, टूट सकती है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मत। गरीब हरिश्चंद्र इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए, लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। ग्रीव सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम तिरभुन राया। ग्रीव सत बाक सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहें विशंबर नाथ सुनो क्या कि जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पतिव्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत हैं ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी, तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचा ताण करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बुला हरिचंद टार जो देव है।
विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत्य पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सतना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे ने बोले भगवान उसके सतना कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं ना आप जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। गरीब विश्वामित्र बोझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत डगा पकड़ लावत है सोई। गरीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी ऊपरताई है, राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कौन सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत हो गए वो देव लोग, वो यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के ये 3 लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहें स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यु काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा। गरीब लेकिन वो भी पूछा ऐसे कि भाई वो किसने दुख देश है, क्यों दुखी करो बेचारे ने। तो सब ने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहें ऋषि देव हरिचंद दो डगाई, विश्वामित्र आण बीड़ा जो लिया उठाई। गरीब अबिया तबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ लाऊं हरिचंद पलक ना ढील लगाई, गरीब जब दे दो त्रास कहे भगतन के ईसा। हरिचंद